आप सभी को मेरा सुप्रभात। मैं क्लास 8D में पढ़ती हुई रॉयल इंटरनेशनल की महरप्रीत कौर आपके साथ इतने ऊंचे उठो के प्रश्न उत्तर समझाऊंगी और उनको दिखाऊंगी। तो बिना समय व्यर्थ करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो महरप्रीत कौर द्वारा इतने ऊंचे उठो के प्रश्न और उत्तर। सबसे पहले हम मौखिक क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क संसार किन ज्वालाओं में जल रहा है? संसार जाति भेद वो कह रहा है। इस प्रश्न का ये मतलब है कि संसार मतलब ये पूरी धरती और ये सब ये किन ज्वालाओं में जल रहा है, मतलब ये किन चीजों में जल रहा है। संसार जाति भेद धर्म द्वेष और रंग द्वेष की ज्वालाओं में जल रहा है। जाति भेद मतलब कास्ट, धर्म द्वेष मतलब धर्म मतलब सिख मुस्लिम, और रंग द्वेष मतलब काला गोरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में किन बंधनों को तोड़ने की बात की गई है? इस कविता मैंने जो पिछले वीडियो में बताई थी इस कविता का मतलब और सब कुछ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख लेना पहले इस कविता को जाके। तो ये पूछ रहा है, कवि कहता है कि इस जो पूरी कविता हमने पढ़ी उसमें किन बंधनों के बारे में बात किया गया है? कविता में पुरानी परंपराओं के बंधनों को तोड़ने की बात की गई है। पुरानी परंपराओं मतलब जो ऐतिहासिक चल के नहीं आ रही, जैसे हिंदूज में शादी सिर्फ उसमें ही होती है, मतलब शादी सिर्फ मंडप में ही होती है, सिक्स में सिर्फ गुरुद्वारे में ही होती है। ये पुरानी परंपरा चल के आ रही है ना, इसलिए तो ये कवि ये कह रहा है कि हमें कि पुरानी परंपराओं को तोड़ना चाहिए, पुरानी परंपराओं को नहीं फॉलो करना चाहिए। कुछ गंदी जैसे मैंने बताया जैसे चैप्टर में कि कवि ने ये बता रखा है कि किसी के रंग से कोई काला हो तो उसको बुरा हो तो, और मैंने ये भी एग्जांपल दी थी कि बादल की जो बारिश होती है वो सबके ऊपर पड़ती है, ये नहीं देखती कि मैं सिर्फ काले पे ही पढ़ूं, मैं सिर्फ काले पे ही पढ़ूं गोरे पे ना पढ़ूं, सब पे ही पड़ती है ना। या मैं एक अमीर इंसान के घर पे पढ़ूं गरीब के इंसान के घर नहीं, ये तो नहीं देखती बारिश। इसलिए ही कभी इसमें पोयम में भी यही तो ये कह रहा है कभी कि हमें पुरानी परंपराओं के बंधन को तोड़ना चाहिए। किन बंधनों को तोड़ना चाहिए? पुरानी परंपराओं। और मैं गाइस आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो आप कहीं मत जाना। अब है थर्ड क्वेश्चन मौखिक का। युग की नई मूर्ति रचना का क्या अर्थ है? युग की नई मूर्ति रचना क्या क्या है? युग की नई मूर्ति रचना का अर्थ है युग का पुनर्निर्माण मतलब उसको नया बनाना। ठीक है, पुनर्निर्माण कर होता है इस युग को नहीं बनाना, नया बनाना। थर्ड मतलब लिखित क्वेश्चन शुरू हो गए, मौखिक क्वेश्चन खत्म हो गए। ज्वालाओं से जलते जग में मल्ले पवन की तरह बहने का क्या तात्पर्य है? ये पूछ रहा है, ज्वालाओं से जलते जग में मल्ले पवन की तरह बहने का क्या अर्थ है? जिस प्रकार मद बद बहने वाली शीतल हवा कंपन को शांत करती है उसी प्रकार हम भी नए प्रगतिशील विचारों के शीतल युगों से जाति भेद रंग द्वेष जैसी रूढ़िवादी परंपराओं की तंपन से झुलसे समाज को शीतलता प्रदान करें। ये इस क्वेश्चन का ये मतलब है, इस आंसर का ये मतलब है कि जैसे नया युग नई चीज जनरेशन जिसको बोलते हैं युग को, नई जनरेशन जैसे भर रही हैं तो हमें भी उनके साथ भरना नहीं चाहिए। हमें ये नहीं कि जो पुरानी परंपराओं हैं
और वो इनको फॉलो चलो हम मान सकते हैं कि पुरानी परंपरा कुछ अच्छी होती है, मगर जैसे रंग द्वेष, जाति भेदभाव किया जाता था पहले, वो हमें नहीं करना चाहिए अब, ये कहना चाहता है। लिखित का क्वेश्चन, मौलिकता और सृजन का क्या संबंध है? ये पूछ रहा है मौलिकता और सृजन का क्या संबंध। मौलिक विचार ही उत्तम रचना का साधन बनते हैं। जो मौलिक विचार, जो अच्छे विचार होते हैं वो ही उत्तम बनते हैं। किसी का अनुसरण या नकल करके हम उसकी अनुकृति बना सकते हैं, लेकिन वह रचना जिसका सब अनुकरण करे केवल मौलिक विचारों द्वारा ही संभव है। हम जैसे हमारे दादी दादू या नानी नाना बुढ़े हो जाते हैं तो हम उनकी नकलें लगाते हैं। तो वो कभी ये कहना चाह रहा है कि सिर्फ मौलिक विचारों से, अच्छे विचारों से या ये चीज अच्छे विचारों से ही ये संभव है। ठीक है। क्वेश्चन, कवि अतीत से किस पोषक को लेने की बात कह रहा है? कवि अपने अतीत से वह पोषक लेने की बात कर रहा है जो हमारी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ है और जो हमारी प्रकृति में सहायक है। कवि ये कह रहा है जो चीजें हमारे लिए अच्छी हैं और जो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है वो ही हमें अतीत से लेना चाहिए, वो ही पोषक है हमारे लिए। जो हमारे पास्ट में बहुत सारी चीजें होती है, कुछ बुरी भी होती है, कोई अच्छी, तो हमें हमेशा बुरी चीजें नहीं लेनी चाहिए, अच्छी चीजें लेनी चाहिए। और हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता वो भी लेनी चाहिए अपने पास से। समाज में परिवर्तन कैसे आया गया? समाज में परिवर्तन नए विचारधारा से आया गया, नई सोच से, लोगों की नई सोच से। ठीक है। नए सोच वाले प्रगतिशील युवाओं को प्रयासों से संसार, ये आंसर जो है मैं पूरा रीड नहीं करती, मैं आपको समझा देती हूँ क्या कहना चाह रहा है। समाज में परिवर्तन ऐसे लाते हैं जैसे जनरेशन हमारी चल रही है, जनरेशन बाय जनरेशन हम मूव कर रहे हैं। जैसे 2020 से 2021 में, अब आप देख सकते हो 2020 में कोरोना हुआ था, पैंडेमिक शुरू हुआ था और 2021 तक वैक्सीन आ गई है। 2021 में वैक्सीन आ गई है। तो ये जनरेशन टू जनरेशन, अब ये देखो ना, एक साल पहले कोरोना में लोग, लॉकडाउन भी हुआ, बहुत कुछ हुआ, बर्ड फ्लू हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, मगर 2020 में कोरोना था, 2021 में कोरोना की वैक्सीन आ गई है। तो यही ना, जनरेशन बाय जनरेशन चेंज हो गया कि तब दवाई नहीं थी, अब दवाई है। तो ऐसे ही ये बोल रहा है कि हमें भी अपने बढ़ती उम्र के साथ, अपने बढ़ते नए साल के साथ जो हम रेजोल्यूशंस लेते हैं बेसिकली, वो भी हमें फॉलो करने चाहिए। ये नहीं कि हमने रेजोल्यूशन उस दिन तो ले लिया मगर फिर हमने फॉलो नहीं किया, नहीं, तो हमें फॉलो करना चाहिए, रेजोल्यूशंस भी फॉलो करनी चाहिए और हमें अपने समाज से परिवर्तन करना चाहिए। ठीक है। आशीष स्पष्ट कीजिए। ये बुक्स में, कुछ बुक्स में होता है, कुछ बुक्स में नहीं होता है। लिखित क्वेश्चन 4 ही थे, वो समाप्त होते हैं। अब पहला प्रश्न आशय स्पष्ट का, सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। आशय स्पष्ट करना मतलब एक लाइन दी जाती है पूरे चैप्टर की, उसमें एक लाइन में से आपको समझाना होता है इस लाइन का मतलब। सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। धरती पर कोई छोटे बड़े, काले गोरे, जाति पाति का भेदभाव ना हो, सब एक दूसरे को समान भाव से देखें। ये तो ये कहना चाह रहा है कवि कि हम सबको, हमने हम हमें सबको एक ही रूप से देखना चाहिए, छोटे, हमें छोटे बड़े का लिहाज करना चाहिए। छोटे बड़े, ये छोटा है
तो जैसे ये छोटा है तो इससे प्यार मत करो, ये बड़ा है, छोटा है तो उससे बहुत प्यार करो, और बड़ा है तो उससे प्यार मत करो, ऐसा नहीं। काले गोरे, हमें सिर्फ काले लोग गोरे लोगों से बात करनी चाहिए, काले लोगों से नहीं। जाति पाति, भेदभाव, जैसे ये अमीर है ये गरीब है तो हमें अमीर से बात करनी चाहिए, गरीब से नहीं। जाति, हमें मुस्लिम से नहीं बात करनी चाहिए, इससे बात, इस रिलीजन से बात करनी चाहिए। तो ये हम सब, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। हमें हर इंसान से बात करनी चाहिए, चाहे वो काला हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, ठीक है। आशीष बता, ये श्री का मुंह मृत्यु का ही द्योतक है, पुराने पुर, पुराने का मुंह प्रगति के मार्ग में बाधक है। अगर हम पुरानी परंपराओं से बंधे रह गए रहेंगे तो जीवन में गीत नहीं आएगा। और ये इस लाइन का ये मतलब है कि हम सिर्फ पुरानी परंपराओं में जीते रहेंगे तो हम कभी खुशी का, कभी जीत का, हाँ ठीक है कि हमें परंपराओं को फॉलो करना चाहिए जो पहले बनी हुई है, मगर ये नहीं उसको पूरी तरीके जो गलत भी है वो भी करना चाहिए, नहीं। जैसे काले गोरे तो काले गोरे ऐसे नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। हमें थोड़े बंधन लेने चाहिए। अगर आप पुराने बंधन पूरे फॉलो करोगे तो आप खुशी का कभी गीत नहीं गा पाओगे। और गतिहीन जीवन मृत्यु के समान ही है। जो गतिहीन, और जो गतिहीन हमारा जो जीवन चल रहा है वो फिर मृत्यु के समान ही है, ठीक है। अब पठित पद्यांश, अब ये चैप्टर में से एक पैराग्राफ दे रखा है। पठित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। चाह रहे हम, लास्ट पैराग्राफ चैप्टर का, चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। सूरज चांद चांदनी तारे सब है प्रतिबल साथ हमारे, दो करोड़ को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। अब इस पैराग्राफ से हमें आंसर करने हैं क्वेश्चंस। इन पंक्तियों में हम किसके लिए आया गया है, इन पंक्तियों में हम किसके लिए आए, हम शब्द इस देश के युवा नागरिकों के लिए आया गया है। हम शब्द जैसे चाह रहे हम, तो हम सारे जो नागरिक है इस देश के, उनके लिए हम कहा गया है। किस किस चाह की बात की जा रही है, धरती को स्वर्ग बनाने की बात की जा रही है। इस पैराग्राफ में ये तो कह रहे चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, कहीं अगर हो, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना, तो हम इस धरती को स्वर्ग बनाने की चाह कर रहे हैं। सूरज चांद चांदनी तारे के साथ होने का क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि समसत प्रकृति का साथ होना, मतलब कुछ ही समय के लिए ये हमारे साथ है। प्रतिपल बोला ना, प्रतिपल साथ हमारे, थोड़े समय के लिए। दो करूप को रूप सलोना, ऐसा क्यों कहा गया है, पुराने रीति रिवाजों परंपराओं में जकड़ा समाज कुरूप हो चुका है, इसलिए इसे नई परंपराओं से सुंदर रूप, ये बोल रहा है कि हमें पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं में से हटकर सुंदर रूप परंपराओं, इसलिए नई परंपराओं से सुंदर रूप देना चाहिए, ठीक है। सही विकल्प चुनकर सही का चिन्ह कीजिए। पहला प्रश्न, नूतन स्वर किसे देने की बात कही गई है, नए राग को, संगीत को, धरती को, वाद्य को। इसको क्या गया है, नए राग को। या आप सोच रहे हो कि मैं कहीं से नहीं, बुक से ही है, जो हमने चैप्टर पढ़ा उसकी ही है। जीवन का चिंतन सत्य क्या है, अतीत, गति,
बंधन और समता। गति जो हमारी चल रही है, अतीत मतलब पुराना, पुरानी अभी ने बोला, गति जो चलती आ रही है उसमें। सही विकल्प चुनकर सहा का चिन्ह लगाइए। कविता का मुख्य भाव है सबको समान रूप से देखना, मौलिक विचारों द्वारा समाज में परिवर्तन लाना, धरती को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना। उपयुक्त सभी सारे ही है, हमें समान रूप से सबको देखना भी है, मौलिक विचारों से परिवर्तन लाना है और धरती को स्वर्ग भी बनाना है। तो ये उपयुक्त सभी है। उपयुक्त मतलब ये सारे ऑप्शन, ऑल ऑफ दी अबव हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, तो उसको हिंदी में बोलते हैं उपयुक्त सभी। प्रश्न, एक सजग, प्रभावशाली और मौलिक समाज के निर्माण के लिए आप क्या प्रयास करेंगे। अब वो हमारे से पूछ रहा है कि हम क्या ये निर्माण करने के लिए, अच्छा करने के लिए क्या करेंगे। जाति पाति धर्म वेश रंग आदि के भेद को दूर करना, हम ये जाति भेदभाव इनको उसको दूर करके शिक्षा का प्रसार करेंगे, शिक्षा में शिक्षा लेंगे, ठीक है। और शिक्षा का प्रसार करना, बदलाव देना आदि इस आधार पर या अपनी सोच से छात्र उत्तर लिखे। ये आप भी अपनी तरीके से ये अपने तरीके से आपको ये उत्तर लिखना है। मैंने अपने तरीके से ये लिखा, मगर ये आपको कॉपी करके अपनी नोटबुक्स में नहीं लिखना, आपको अपने तरीके से लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा ज्ञान। दिए दिए गए दिए गए शब्दों के पर्यायवाची कविता में से लिखें। ये पीछे की एक बुक एक्सरसाइज होती है, तो पर्यायवाची बताने हैं। धरा मतलब धरती, ठंडा मतलब शीतल, वायु मतलब पवन, संसार मतलब दुनिया, आकाश मतलब गगन और वृषा मतलब वृष्टि। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। स्वर्ग नरक, वर्तमान अतीत, जीवन मृत्यु, आकर्षण विकर्षण, विलोम शब्द होते हैं अपोजिट शब्द। नूतन पुरातन, कुरूप स्वरूप, मौलिक कृत्रिम, समता कृष्णता। कविता में आए तुकात शब्द चुनकर लिखिए। दृष्टि वृष्टि, सवारो उभारो, पोषक द्योतक, बनाना लाना, वेश वेश, स्वर अक्षर चितन चिरतन, तारे हमारे। तद्भव शब्दों के तत्सम रूप, सूरज सूर्य, दुनिया विश्व, हाथ हस्त, ऊंचा ऊंच, चंद्र चंद्रमा, ग्राम गांव। दिए गए शब्दों से विशेषण बनाइए। चिंतन चिंतित, रचना रंचित, आकर्षण आकर्षित, स्वर्ग स्वर्गीय, प्रवाह प्रवाहित, गति गतिशील। इन संख्या शब्दों के लिए आय विशेषण कविता में से चुनकर लिखिए। अक्षर नूतन, रूप सलोना, प्रवाह शाश्वत, गगन ऊंचा, जग जलता, सत्य चिरतन। यही ये चैप्टर खत्म होता है। Hope you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe to Study with Meher. Stay safe, stay healthy, and if it's necessary, please go outside only. Thank you. Bye bye all.